हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है ऑनलाइन स्टडी स्टेज पर और मैं हूं एसबी सिंह। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं वर्ग और वर्गमूल। हमारा पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 4। पार्ट 4 में हमारे 2 क्वेश्चन शेष बचे हैं। कल हम 3, 4, 5 नंबर के क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम करेंगे 6 और 7 नंबर के क्वेश्चन। 7 नंबर तक इस चैप्टर में है, इस टॉपिक में। उसके बाद हम शुरू करेंगे भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आइए फटाफट देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए, मतलब होगा। ठीक है, तो 1890 का हम निकालते हैं वर्गमूल। ठीक है, गुणनखंड इसका करते हैं। 1890 इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 9 18, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। ठीक है, फिर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 5 2 से नहीं कटेगा। तो 3 त्रिका 9 और 15 तिया 45। फिर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 का नाम 3, 3 पचे 15, 105। ठीक है, फिर यहाँ पे 5 है, इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 35 आ गया। अब ये 35 ना 2 से डिवाइड होगा ना 3 से डिवाइड होगा, इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 सत्ते 35। यहाँ हमारा 7 आ गया, तो इसको हम करते हैं 7 का नाम 7। ठीक है, तो पूरा पूरा हमारा डिवाइड हो गया। अब गुणा करने पर वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। यह 1890 इस समय आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि आप इनका जोड़ा बनाइए। इनका जोड़ा बस, बाकी का जोड़ा बन ही नहीं रहा है। 2 का भी जोड़ा नहीं है, 3 का जोड़ा नहीं है, 5 का जोड़ा नहीं है, 7 का जोड़ा नहीं है। तो इनका जब जोड़ा, जैसा कि आप जानते हैं पूर्ण वर्ग संख्या कब होती है, जब 2 संख्याओं का जोड़ा बने तब वो संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या होती है। ठीक है, ऐसी संख्या जिसको आपस में 2 बार गुणा करने से बड़ी संख्या प्राप्त हो जाए उसे वर्ग कहते हैं। और बड़ी संख्या को डिवाइड करें, मतलब भाग करें, ठीक है, तो 2 बराबर छोटी संख्याएं मिलें तो उसे वर्गमूल कहते हैं। तो ऐसा इसमें नहीं है, इसमें एक ही का जोड़ा बन रहा, बाकी का जोड़ा नहीं बन रहा है। अगर इनका हम जोड़ा बनवा दें, 2 का भी जोड़ा बन जाए, 3 का जोड़ा बन जाए, 5 का जोड़ा बन जाए और 7 का जोड़ा बन जाए, तो ये संख्या हमारी जो है वो पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ठीक है, तो इनका हम बना लेते हैं जोड़ा। तो 2 का जोड़ा बनाने के लिए 2 हम शेष और लेंगे। 3 का जोड़ा बनाने के लिए 1 3 हमको और लेना पड़ेगा। 5 का जोड़ा बनाने के लिए 5 को हमको लेना पड़ेगा एक और। ठीक है, 7 का जोड़ा बनाने के लिए एक और 7 लेना पड़ेगा हमें। तो अब इनका आपस में गुणा कर लीजिए। ठीक है, तो 2 तिया 6, 6 पंचे 30, 3 सत्ते 21, यानी 210। गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग होगा। अगर 210 से हम इस 1890 को गुणा कर देते हैं तो जो संख्या प्राप्त होगी वो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो वह छोटी से छोटी संख्या जिससे गुणा करने पर 1890 पूर्ण वर्ग संख्या में परिवर्तित हो जाएगी, वो संख्या हमारी है 210। तो ये 210 ही हमारी वो छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो यही हमारी हो जाएगी आंसर। 210 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनका आपको सिंपल सा तरीका है, जोड़ा बनाना है, जोड़ा बना के उनको गुणा कर लेना है, बस वही हमारी छोटी सी छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो आइए साथियों देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 9408 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, यहाँ पर भाग देने से, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, इससे पहले हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें गुणा करने के लिए हमको बोलता था, लेकिन इसमें भाग करने के लिए बोला है। तो कोई बात नहीं है, पहले 9408 का आप गुणनखंड करिए। ठीक है, उसके बाद इसका गुणनखंड आप करेंगे, इसको 2 से आप डिवाइड करिए क्योंकि 8 2 से हो जाएगा। ठीक है,
2 चौके 8, 2 सत्ते 14, ठीक है, और 2 चौके 8। फिर आप 2 से करिए, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। फिर 2 से करिए आप, 2 कन्नम 2, 2 कन्नम 2, 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, ठीक है। फिर 2 से करिए आप, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। फिर आप 2 से करिए, 2 दूनी 4, 2 नौ 18, 2 चौके 8। फिर आप इसको करिए 2 से, 2 कन्नम 2, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14। अब इसको आप करिए 3 से, 3 चौक 12, 3 नवा 27, ठीक है। अब इसको आप कर लीजिए 7 से, 7 सता 49, 7 कन्नम 7। अब इनका देखिए जोड़ा बन रहा है, कितने का जोड़ा बन रहा है, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 7 7 का जोड़ा। यहाँ बाकी हमारा बच रहा है 3, ठीक है। अगर 3 से हम इस संख्या को भाग दे दें तो हमारी ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। कैसे, आइए देख लेते हैं। यहाँ पे शेष बचा हमारा 3, बाकियों का जोड़ा बन गया, ठीक है। 3 हमारा शेष बच गया। तो क्या बोलता है क्वेश्चन में, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए, ठीक है। तो आइए हम चेक कर लेते हैं कि भागफल जो हमारा आता है वो पूर्ण वर्ग होता है या नहीं। 9408 में हम 3 से भाग करके देख लेते हैं, ठीक है। तो 3 त्रिक्का 9, यहाँ बचा 0, यहाँ ले लेंगे 4 को, ठीक है। 3 एकन्नम 3 हो जाएगा, यहाँ बचा 1, यहाँ ले लिए 0 को, तो 3 त्रिक्का 9, यहाँ हम 9 को ले लिए, ठीक है। यहाँ बचा हमारा 1, यहाँ ले लिया 18, 3 छक 18 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पूरी तरह से डिवाइड हो गया, हमारी संख्या निकल के आई। अब जो हमारे पास संख्या निकल के आई है वो आई है 3136। 3136 किसका वर्ग होता है, तो ये होता है 3136 जो है 56 का वर्ग होता है, 56 का वर्ग, 56 का वर्ग है। तो यानी ये जो स्टेप कह रहा है ये हमारा एकदम सही है, ठीक है। 9408 में 3 से अगर हम भाग दे दें तो हमारी संख्या 3136 निकल के आएगी, और 3136 जो है 56 का वर्ग है, यानी ये स्टेप हमारा एकदम सही है। 3 हमारा यहाँ शेष बच रहा है, ठीक है। तो इससे हम 9408 को भाग करेंगे, ठीक है। भागफल जो हमारा आएगा 3136 वो 56 का वर्ग होता है, यानी हमारा आंसर जो है शेष 3 संख्या ही हमारा आंसर होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद है ये 2 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो कल हम अगला टॉपिक आपका स्टार्ट करेंगे, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना, और अगले टॉपिक में हम शुरू करेंगे भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। तो ऐसे ही प्यार सपोर्ट अपना बनाए रखें और प्लीज़ सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।